दम्भ दंभ। जी दंभ। प्रभु। दंभ मतलब अहंकार, और दर्प मतलब घमंड। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, गुरु जी जैसे इसमें। हाँ जी लड़कियों को बोलिए। या कभी कभी अपनी सुंदरता पे भी घमंड हो जाता है, तो वो किस टाइप का घमंड होगा प्रभु? वो घमंड है स्वयं की संपत्ति का, शिक्षा का, सुंदरता का, बैंक बैलेंस का, या वो सब अहंकार घमंड में आता है। घमंड कभी आता है जब व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा है ना। तो अभी तो हम सबको पता है कि सब कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान का है ना, बराबर है। तो इसके लिए घमंड आने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है जब हम सोचते हैं कि सब कृष्ण का है, मेरा नहीं है। तो मैं कौन हूँ फिर, कौन बताएगा? सब कुछ कृष्ण का है तो फिर मैं कौन हूँ? उस संपत्ति के प्रति मेरा क्या रिलेशन है, कृष्ण का कौन दास बताए? हो, भगवान का मैं दास। कृष्ण का एक दास आत्मा है, सब सेवा वापस करना, नहीं, ये भी नहीं। भगवान के लिए मैं एक सेवा आत्मा करना। हूँ। जी मैं एक आत्मा हूँ। नहीं, आपका बात बराबर है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैंने क्या प्रयोग किया था, अगर आपको याद है, आप भूल गए भगवान लगता है। भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया था। मैं भगवान भगवान के की सेवा। दासों का भी दासों दास का हूँ। दास हूँ। दासों का दास नहीं, मैं केयर टेकर हूँ, केयर टेकर हूँ, है ना। मैं केयर टेकर हूँ, मैं इसका देखभाल मुझे कृष्ण ने दिया है करने के लिए, है ना। तो ये हमारा भावना होना चाहिए। मैं सेवक हूँ, वो बात बराबर है आपकी, मैं आत्मा हूँ, ये भी बात बराबर है। लेकिन मेरा रोल क्या है? अभी मान लो ये मेरा घर है, 1 BHK फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है ना, उसमें AC लगाया है, गीजर है, सब कुछ है। तो अभी ये तो हम शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कृष्ण का है। तो फिर अभी ये मैं मेरे घर में मैं इसके अभी कैसे मैं इसको किस दृष्टिकोण से देखूँ इसको? तो फिर हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये कृष्ण का ही है, लेकिन मैं केयर टेकर हूँ, मुझे इसका अच्छे से देखभाल करना है कृष्ण की सेवा में। तो इसको आप गुरु कभी जी। भूलो। हाँ जी प्रभु जी एक बात, अगर हमें किसी अपने को ये समझाना है कि हम सही हैं और सामने वाला आपको हमारे लिए गलत बात बोल रहा है, तो हमें उसे किस तरह से समझाना चाहिए? पहले एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कभी हमको ये समझना नहीं चाहिए कि मैं सही हूँ। क्योंकि जब हम समझते हैं ना मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, वो कभी समझा नहीं पाएगा। जब आपको लगेगा कि भले ही सामने वाला गलत है, लेकिन मेरी तरफ से भी कुछ हुआ होगा, इसके लिए वो नाराज हो गया है, हो गई है, तो हमको अगर किसी से कॉम्प्रोमाइज करना है तो कभी भी हम ये पार्शियलिटी करेंगे। तो कभी हम गुरु जी। एक मिनट मुझे मेरा खत्म करने दो। तो कभी भी हम फिर आ, उस कंक्लूजन में नहीं आ सकते कि इसके लिए एक बार भागवत में कथा आती है पृथु महाराज की और इंद्र की। तो चौथे स्कंद में आती है, जिसमें पृथु महाराज है वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो करते रहते हैं। तो 99 यज्ञ उनके होते हैं, 99। और तभी इंद्र क्या करता है, उसका घोड़ा चुरा लेके जाता है, और ऐसा बार बार होता है। तो उसके बाद फिर पृथु महाराज है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर एक यज्ञ करते हैं वो पृथु महाराज, ब्रह्मा जी के जाने के पहले वो यज्ञ करते हैं, जिसमें वो सोचते हैं कि ये इंद्र है ना, ये इसकी गलती है, ये जानबूझकर मेरा घोड़ा है वो चोरी कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसको ही अभी यज्ञ में मैं इसका। साथ हो रहा है। हाँ, तो मैं देखो ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। तो अभी आप इसको ध्यान से सुनिए कि पृथु महाराज है सही है, इंद्र गलत है इसमें, क्योंकि इंद्र तो चोरी कर रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, इंद्र स्वर्ग का राजा है, तुम उसको क्यों तुम इतना ये कर रहे हो, तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो पृथु? तुम यज्ञ तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो ना। तो 99 यज्ञ हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, शांत रहो, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अभी क्या करो पृथु, तुम इंद्र को क्षमा करो। हालांकि गलती इंद्र की थी, है ना, वो तो घोड़ा चुरा के लेके जाते। लेकिन ब्रह्मा जी आके कहते पृथु को कि तुम इंद्र को क्षमा करो। और उसके बाद जब पृथु महाराज ब्रह्मा जी का बात मानते हैं ना, तो भगवान विष्णु आते हैं, इसके साथ इंद्र के साथ, सोचो, है ना। तो ये देख के तो पृथु महाराज
देखो भले तुम सही हो, है ना, लेकिन अगर ये इंद्र का ही तुम स्वाहा करोगे तो ये दुनिया कौन चलाएगा, है ना। तो उसके लिए हर चीज हम सही गलत के दृष्टिकोण से कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हमें ओवरऑल चीज देखना चाहिए फैमिली का, ये फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कैसा रहेगा, तो उसके लिए भागवत में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है। तो इसके लिए जब भागवत पढ़ेंगे ना, हमको खूब पता चलेगा किसको सही बोलना चाहिए, किसको गलत होना चाहिए। तो परिवार में भी जो झगड़े होते हैं वह अपने अपने स्वार्थ को लेके ही होते हैं, लेकिन जब दोनों घर के मेंबर ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है या मेरे घर का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, तो इससे फिर घर परिवार आगे चलता है। इसके लिए हमको कभी भी क्या राइट है, कौन रॉन्ग है, इससे ऊपर हमको तो थोड़ा सा इसमें बता दिया। तो आज ही मैंने भागवत में सुना था, हमारे मंदिर में क्लास हुआ था, तो चौथे स्कंद पे ही क्लास था, तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। ओके, तो और तो ये हमारे करीबन चार श्लोक हो गए। हाँ, भगवान की प्रभु जी, इससे हम ये मान सकते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं, बेशक हम लोग सही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, ताकि हम लोग उनके तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो सके और हम इन चीज से निकल सके। हाँ बराबर। अगर आपके जीवन में दुख आते हैं अचानक और आप कृष्ण की तरफ, कृष्ण का कॉल रिसीव करते हो, तो समझने का कि ये दुख मेरे जीवन में आए हैं ना, ये कृष्ण ने ही भेजा है ताकि मैं कृष्ण की तरफ आगे बढ़ूं। तो इसलिए वो जो संकट आ रहा है ना आपके जीवन में, यह एक तरीके से आपके मित्र है। आज भी मैं देखता हूँ ना, मेरे पिछले, जब मैं 20 साल पीछे जाके देखता हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आए थे, बहुत इतना प्रॉब्लम आए थे कि पता नहीं मैं शायद ही निकल पाता था। लेकिन मैंने मंदिर में जाना आरंभ किया और उसके बाद फिर उन प्रॉब्लम के कारण मैं कृष्ण से इतना कनेक्ट हो गया। तो आज मैं जब उस प्रॉब्लम को देखता हूँ तो मैं उस प्रॉब्लम को धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं आते थे मेरे जीवन में तो शायद मैं भी कनेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए सब ये भगवान की इच्छा होती है, समझने के लिए थोड़ा समय लगता है हमको, लेकिन समझ में आता है कि हाँ कृष्ण, आपने इस दुखों को मेरे जीवन में भेजा था ताकि आज मैं आपके साथ हूँ। प्रभु जी, अगर जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता हो, क्या हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा करके कि हम उन्हें समझाए, हो सकता है वो समझ जाए, हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं? अगर हम स्टूडेंट है, अगर हमारे घर में हमारा कोई, फिर हमको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि हम लोगों को समझा सकें, क्योंकि हमको हमारा पोजीशन में देखना चाहिए, हम भी किसी पर निर्भर है फिलहाल। तो उसके लिए समझाने के बाद हम अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में प्रीचिंग नहीं करेगा। खास करके आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब प्रभु जी, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। हाँ, जो दोस्त नहीं मानता है तो उसको हम समझा सकते हैं, या फिर उसे डायरेक्टली छोड़ दे, बोले कि तू गलत है, हम तेरे साथ नहीं रह सकते, या फिर उसे अच्छे से समझाए कि भगवान है। इन दोनों में क्या करें? नहीं, हमको समझाने से अच्छा है, और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि तुम गलत हो, सही हो। कभी भी हम किसी को गलत सही नहीं बोलते। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर प्रवचन देता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा। तो हमें इस तरह से लोगों को बोलना चाहिए। हम जब गलत सही की बात करेंगे तो व्यक्ति सामने वाला का हृदय टूट जाता है। इसके लिए हमें बात भी कैसे करना चाहिए कि जिससे सामने वाला व्यक्ति हमसे कनेक्ट भी रहे और उसका मैसेज भी चला जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें समय लगता है फिलहाल, तो धीरे, ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा था आपको, ये जो दैवी गुण होते हैं खास करके, है ना, तो दैवी गुण के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना आसानी से ये चीज नहीं आती। लेकिन आसुरी गुण तो हमको पता ही है, कलयुग में तो हर एक व्यक्ति के पास होते ही, ठीक है नहीं। अगर आप स्टेशन पे भी जाओगे तो बहुत सारे लोग क्या क्या करते रहते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसलिए अभी हम सब आसुरी गुणों के साथ ही यहाँ पर जन्मे हैं कलयुग में। तो अभी हमको दैवी गुण में आने के लिए ना बहुत टाइम जाएगा फिलहाल, लेकिन फिर भी हम सत्संग करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो
धीरे 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 हम इस दैवी गुणों को आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते, आपको सत्संग में आना होगा, और सत्संग में ये शक्ति होती है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण है। देखिए यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और आप सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आपको गीता में रुचि है। जहाँ पर गीता है वहाँ पर कृष्ण भी है, और जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर माया नहीं हो सकती। जहाँ पर माया नहीं है वहाँ पर तो आपको भगवान की कृपा तो अवश्य मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर है हम केवल कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं। कृष्ण ने गीता में हमको जहाँ कहाँ कहना चाहते हैं इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं पांचवा श्लोक में। पांचवा श्लोक है दैवीं संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो भगवान कहते हैं कि दिव्य गुण ये मोक्ष के लिए अनुकूल है। मोक्ष मतलब क्या कि स्वर्गलोक जाना या मुक्ति प्राप्त करना या भगवान के धाम जाना। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। हमने भक्ति रसामृत के क्लास में बताया था कि एक है भगवान से एकरूप होना, दूसरा है भगवान के साथ एक ही लोक में निवास करना, तीसरा है भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त होना, चौथा है भगवान के सानिध्य, भगवान के ऐश्वर्यों का भोग करना भगवान के समान, और आखिरी है भगवान का पार्षद बन के रहना। तो ये सारी जो मुक्तियां है, मोक्ष है, ये सब वैकुंठ लोक में अवेलेबल है। लेकिन एक भक्त होता है वो मुक्ति को भी तुच्छ समझता है, क्योंकि भक्त होता है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसका कोई निजी कुछ स्वार्थ नहीं होता। इसलिए 5वें श्लोक में कृष्ण कहते अर्जुन को कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा दैवी गुणों से युक्त होकर तुम जन्मे। क्योंकि अर्जुन सोच रहा था अभी इतना सब सुनने के बाद कि मेरे बारे में कृष्ण आपका क्या मत है। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन क्या कहना चाह रहा है ना। तो फिर कृष्ण ने कहा कि तुम टेंशन मत लो अर्जुन, तुम्हारा जो गोत्र है तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे, तुम आसुरी नहीं हो। उसके बाद 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि 2 भूत सर्गो लोकेस्मि निसंदेह आसुर एवच। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के, एक है दैवी तथा आसुरी। मैं पहले विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अभी आसुरी गुणों के विषय में मेरे। 7वें श्लोक में भगवान पहली बार बता रहे कि कौन आसुरी के गुण कैसे होते। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यही नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है न उचित आचरण, नहीं सत्य पाया जाता है। जैसे रावण है ना, रावण ये आसुरी योनि में जन्मा था, उसका स्वभाव भी आसुरी था। तो बहुत लोगों ने उसको समझाया कि सीता को वापस लौटा दो, सीता को वापस लौटा दो। कुंभकर्ण ने भी कहा, उसकी पत्नी मंडोदरी ने भी कहा, उसके बाद विभीषण ने भी कहा, इवन मारीच के पास गया हो, है ना। तो मारीच ने भी उसको समझाया कि तेरे पास इतना सब अच्छा अच्छा लड़की है, स्वर्ग से तुम बड़ी बड़ी अप्सराओं को लेके आया है तुम्हारे महल में, तो उनके साथ खुश रहो ना। ये सीता रूपी फांसी का फंदा गले में क्यों डालना चाहते हो। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन रावण को समझा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानता नहीं, रावण जानता नहीं। ना उसमें पवित्रता थी रावण में, ना उसका आचरण सही था, ना वो सत्य बोलता था। तो इस तरीके से हमने 7वां श्लोक भी समझ लिया। इसको कुछ कहना है अभी तक? गुरु जी छोटा सा एक प्रश्न आया इसको। गुरु जी जैसे रावण था, भगवान शिव के उन्होंने दर्शन किए थे, शंकर जी के दर्शन किए थे, उनको ज्ञान था देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में। तो वो उस यानी कि वो त्रेता युग द्वापर सतयुग में जो भी थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे, भगवान श्री राम उनके साथ थे। तो ये लोग भगवान को क्यों नहीं कर पाए, सेवा क्यों नहीं कर पाए? हाँ, तो एक चीज ध्यान कर लो कि जो रावण जैसे लोग होते हैं ना, उनको
रावण को आत्मा का भी बारे में ज्ञान था। रावण को सारा चीज पता था, देवी देवता होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, सब पता था। लेकिन रावण का जो मेंटेलिटी था कि सारी दुनिया मेरे भोग के लिए बनी है ना, मैं इसका स्वामी हूँ। तो ये जो भावना है ना, ये भावना के कारण ही रावण ने अपना जीवन को उद्ध्वस्त किया। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि मैं स्वामी हूँ, अभी भले ही मान लो कि मुझे गीता भी मैं बता रहा हूँ आपको, भागवत भी पता है, गीता के 700 श्लोक भी मुझे आते हैं, अच्छी तरह से सब पता है, लेकिन मेरी भावना क्या है कि मुझे स्वामी बनना है, तो फिर इस ज्ञान का कुछ मतलब नहीं है। तो रावण को पता था, वो शिव जी की भी भक्ति करता था, लेकिन रावण का प्रॉब्लम क्या था कि रावण सोच रहा था सारी सोने की लंका भी मेरी है और पूरा ब्रह्मांड में मैं अकेला ही राज करूंगा और बाकी के सब लोग मेरे सेवक होने चाहिए। तो रावण ने पूरे स्वर्गों के देवी देवताओं को भी अपने अंदर में ले लिया था। उसी तरह से हिरण्यकशिपु, वो भी ऐसे ही था, उसने भी ब्रह्मा जी का पूजा किया और अमरत्व का वरदान वो चाहता था, अमर बनना। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी अमर नहीं हूँ, मैं तुमको कैसे अमर बनाऊं। तो फिर भगवान ने ही प्रहलाद रूपी जो उनका अनन्य भक्त है, वह हिरण्यकशिपु का बेटा बन के उसको उसके जीवन में ला दिया। तो आसुरी जो लोग होते हैं ना, वह शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, लेकिन वह ज्ञान वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक क्रिश्चियन का एक अमेरिका में एक क्रिश्चियन संगठन है, वो अभी गीता और भागवत के ऊपर स्टडी कर रही है। पता है क्यों स्टडी कर रहे हैं? ताकि ये हिंदुओं को हम क्या करेंगे, गीता भागवत के ही श्लोकों के द्वारा इनको उत्तर दे सकें कि कैसे ये गलत कार्य में लगे। तो इसलिए गीता भागवत पढ़ना ये ठीक है, लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है, ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं गीता भागवत इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कृष्ण की भक्ति में लगना चाहता हूँ, तो ये सही है। लेकिन मैं गीता भागवत इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लिए इसका फायदा करूँ, है ना, तो फिर ये गलत है। तो उसको आसुरी व्यक्ति का चरित्र या गुण बोलते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है, लेकिन जो भगवान के जो 24 अवतार है उनमें से चैतन्य महाप्रभु के नाम नहीं है। ये जो प्रश्न है, ফোন ধরবে একটু বেশিক্ষণ দেখনি ফোনে চোখে প্রবলেম হয় আর কানে হেডফোন দিলে কান খারাপ হয়ে যায়। আমি এক্ষুনি রেখে দেবো। ঠিক আছে ভাসতেছিস এর কি করতে বসে থাকবি নাকি ছেলেকে না করতে আসছে ফোন ভাটা খারাপ তবে এর থেকে আর কিছু পিকচার आसुरी बनना मतलब एक रबर स्टैम्प की तरह नहीं है कि रबर स्टैम्प मार दिया तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है। आसुरी व्यक्ति भी धीरे धीरे बन सकता है। जैसे है ना, वाल्मीकि मुनि पहले कौन थे? रत्नाकर करके एक शिकारी हुआ करते थे, पता है ना, जो मारते थे जानवरों को, है ना, तो आसुरी थे एक तरीके से। लेकिन जैसे ही नारद मुनि का प्राकट्य हुआ जीवन में, है ना, उन्होंने मंत्र दिया राम करके, लेकिन उतने वो पापी थे, इतने अशुद्ध थे कि उनको राम नाम भी उनके मुख से नहीं निकलता था, तो मरा मरा करके बोलते थे, है ना। तो नारद मुनि बोले ठीक है, मरा मरा जप करो। तो फिर मरा 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 करके एक बार राम नाम फिर वो जप करने लगे, और इतने जप करने लगे, इतने कि चींटियों ने उनके शरीर के चारों बाजू में उनका क्या बोलते हैं उसको, एक चींटी का घर बना दिया। बामी, वो बना दिया। और फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने सुना राम 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 ऐसा कोई चिल्ला रहा है, बोल रहा है। तुरंत वो ऊपर से नीचे आ गए, देखा तो केवल उनको आवाज ही सुनाई दे रहा था, पूरा वो चींटी का घर बना था। तो उन्होंने अपने कमंडलू से जल उस पर छिटक दिया तो उनको दिखाई दिया
कोई व्यक्ति है, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो मेरा शिष्य है ना, तुरंत फिर वो वहां से आ गए और फिर उन्होंने उनको नाम दिया वाल्मीकि करके। कहने का अर्थ है कि हमारा भी कुछ ऐसे ही था, है ना? हम थोड़े माँ के पेट से भगवान का भक्त बन के जन्म लिए, हम भी ऐसे ही रहे। तो अभी हमारे जीवन में भी कोई भगवान का भक्त आया है, इसके लिए ये परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे मेरे भी आया, आपके भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये रबर स्टैम्प की तरह नहीं है, आसुरी दैवी चेंज होता रहता है। दैवी व्यक्ति भी आसुरी हो सकता है। कौन सा आपको उदाहरण याद आ रहा है जो भगवान का भक्त था, असुर बन गया बाद में?